आज हम नया चैप्टर करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल तीसरा चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 8 एनसीईआरटी का। ठीक है ना, उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा पहले का। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल देखने से पहले हम पता करते हैं कर्व किसे कहते हैं, पॉलीगन किसे कहते हैं, कर्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। सबसे पहले आता है कर्व। कर्व किसे कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, ए फिगर वी ट्रेस्ड आउट ऑन द प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड कर्व। यानी कोई सा भी आप फिगर बनाओ अपने पेंसिल की नोक से, जो पेपर या फर्श कहीं पे भी बिना उसको उठाए, बिना उसको लिफ्ट किए हुए जो भी फिगर बनाओगे उसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर में देख लो, जैसे मैंने पेंसिल ये पेन ये रखा, ठीक है ना, ये बना दिया कोई फिगर। ठीक है ना, कोई भी फिगर बना दिया ये। ठीक है ना, आप बना सकते हो कोई सा भी। ठीक है, ये जैसे बना दिया, ये सब कर्व के अंदर आता है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो हो गया कर्व। अब ये तीनों कर्व है। ठीक है ना, अब आता है कि कर्व कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो कर्व जो है होता है ओपन कर्व, एक होता है सिंपल कर्व। ठीक है, ये ओपन कर्व क्या होता है, जैसे हमने कोई सा भी फिगर बनाया, ये जैसे ये इस टाइप का कोई सा भी फिगर बना दिया, ये कुछ भी। ठीक है ना, ये क्या खुला हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसको अंदर जाने के लिए चारों तरफ से खुला है। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, देखो इससे भी आप अंदर जा सकते हो, ये तो मीट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया ओपन कर्व। उसके बाद आता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, ऐसा कर्व जैसे आप किसी भी पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहे हो और उसी पॉइंट को आप एंड कर रहे हो, तो ये आ गया क्लोज्ड कर्व। क्लियर है। और एक आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब क्या हुआ, देखो क्लोज कर्व ये भी होता है क्लोज कर्व। ठीक है ना, सबसे इसको भी क्लोज कर्व कह सकते हैं, लेकिन सिंपल कर्व में और इसमें अंतर क्या है, सिंपल कर्व में वो कर्व आता है जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक जगह तो हो रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, कोई भी लाइन या कोई भी जो हम कर्व कर रहे हैं वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर किसी पॉइंट पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं सिंपल कर्व। ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, ये क्लोज कर्व में भी आता है और सिंपल कर्व में भी आता है। ठीक है ना, ये तो हो गया कर्व। आप देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, यानी ऐसा कोई क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, जैसे कोई ये लाइन है, ठीक है ना, तो ये लाइन सेगमेंट कहते हैं, जैसे इसका एक एंडिंग पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लाइन से बना हुआ कोई भी कर्व होगा उसे क्या कहेंगे, पॉलीगन, जो स्ट्रेट लाइन से होता है। ठीक है ना, जैसे ठीक है, ये सब पॉलीगन है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। ठीक है,
आपने अपने पॉलीगन देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन कितने तरह के होते हैं। देखिए पॉलीगन जो क्लासिफाई होते हैं वो उसके साइड्स के बेसिस पे होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसी तरह से क्लासिफाई होते। जैसे ये 3 साइड्स वाला पॉलीगन है, उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल। 4 साइड्स वाला पॉलीगन से क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह 5 साइड वाला पॉलीगन पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड वाला हेप्टागन, 8 साइड वाला भी आता है ऑक्टागन। मतलब नंबर ऑफ साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता जाएगा, उसका नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। देखो पॉलीगन के अंदर ये 2 पॉलीगन और आते हैं, ठीक है ना। एक आता है रेगुलर पॉलीगन, एक आता है इरेगुलर पॉलीगन। जैसे हमने साइड्स के आधार पर डिसाइड किया था, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन, तो इसी आधार पर रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन भी होता है। ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन किसे किसे कहते हैं, ये ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो जैसे हमें पता है कोई भी पॉलीगन है, ठीक है ना, कोई भी पॉलीगन है उसमें एंगल्स भी होंगे और साइड्स भी होंगे। ठीक है ना, तो क्लियर है ना। तो रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब क्या है, ऐसा पॉलीगन जिसमें पॉलीगन्स की साइड्स इक्वल हो और साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल्स हो। ठीक है ना, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। यानी इसके डेफिनेशन में क्या बनता है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा रेगुलर पॉलीगन का, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। इसमें क्या क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल। ठीक है ना। दूसरा बता सकते हो स्क्वायर, स्क्वायर सबको पता है ना, स्क्वायर्स के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल होते हैं वो 90 का होता है। ठीक है ना। उसी तरह इरेगुलर पॉलीगन के होते हैं, ये तो हो गया इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स वाला। इसी का जस्ट उल्टा इरेगुलर पॉलीगन, यानी ए पॉलीगन हैविंग नो इक्वल sides, no regular equal sides and no regular angles are equal, having irregular polygon is called irregular polygon। क्लियर है ना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, रोम्बस। रोम्बस तो सबने देखा ही है, ठीक है ना। रोम्बस हो गया, चौथा हो गया रेक्टेंगल, दूसरा हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सबको पता है कि सिर्फ आमने सामने की साइड्स ही इक्वल होंगी, पर रेगुलर साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है ना। आगे ये डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है, ठीक है ना। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब डायगोनल्स किसे कहते हैं, जैसे ये कोई फिगर है, ठीक है ना, जैसे ये कोई फिगर है और इसका अगर हम ये खींचे तो जैसे इसका नाम कर दो ABCD, तो AC जो है क्या कहलाता है, डायगोनल्स। डायगोनल्स कहता है। तो डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन। ये पॉलीगन है, इसका नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ही क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना।
इसका भी बहुत हुआ है क्वाड्रिलेटरल में, आगे हम देखेंगे इसका। आगे देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स को देखते हैं, ठीक है ना। आप देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं पॉलीगन में। तो कोई भी पॉलीगन्स है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें जैसे इस साइड को हमने बढ़ा दिया, ये एंगल बन गया, इस साइड को बढ़ा दिया, ये एंगल बन गया, इस साइड को बढ़ा दिया तो ये एंगल बन गया, ठीक है ना। तो इसमें एंगल कितने टाइप के होते हैं। ये पॉलीगन के जो अंदर साइड वाला है इसको तो कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और उसी तरह इस पॉलीगन के जो बाहर का जो एंगल है इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। सबको क्लियर है ना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल्स प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया किसका, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जैसे हमें पता है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, इसमें हमें बता दिया। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल लेंगे, इसका भी देखो, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इसमें बैठा के देखो, कंक्लूजन क्या है, सम इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज n-2 into 180, ठीक है ना। अब जैसे हम ट्रायंगल के केस में एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक ट्रायंगल है, इसमें n इज इक्वल टू 3, 3 साइड्स है, 1 2 3, ठीक है ना। अब इस केस में देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर क्या होगा, n क्या हो, 3 - 2 into 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 into 180, यानी 180। क्लियर है, यानी इस ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। सेम उसी तरह आप इसका भी देख सकते हो, इसमें n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, 4 - 2 into 180, करो क्या हो गया, 2 into 180 दैट इज 360। यानी कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है उससे कितना बनेगा, 360 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया। अब दूसरा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, ठीक है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, यानी कैसा भी वो हो, कैसा भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, यानी कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 360 है। तो आप देखें, कोई भी पॉलीगन है, सपोज करो ये पॉलीगन है, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर एंगल्स है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कोई ये पेंटागन है, उसका ये 5 एक्सटीरियर एंगल्स है।
अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है ना। ये कैसे निकालते, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये हो गया, अब एक्सटीरियर एंगल 360, तो एक एंगल निकालो सम ऑफ 360 यानी, तो फिर एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक एंगल बराबर 360 है, और एन कितना हो गया 5, ये पेंटागन है 5, यानी कितना हो गया 72 डिग्री, यानी इसका हर एक एंगल 72 डिग्री का होगा। अगला करके ईच इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये देखो इसी का उदाहरण देखिए कर लो, जैसे इसी इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, ये तो हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला, तो अब ये इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, क्या होगा इंटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर मतलब बराबर कितना बना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये था एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है।